आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे वंडर इलेक्ट्रिकल्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो करंट लेवल पे, तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है। बिकॉज दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन दे सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये स्टॉक के अंदर यहाँ से एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम बना एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक की अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, सेकेंड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ और थर्ड हायर हाइज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसोगे। एज लॉन्ग एज हमें नया हायर हाइज या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों बाइंग अवॉइड एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों, अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो वो कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही MACD की ऑसिलेशन देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम इंटेंसिफाई कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ से ब्रेकडाउन होते हुए विटनेस होती है। दोस्तों, अगर आप देखो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ से ये नेकलाइन से ब्रेकडाउन होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। और फ्रेंड्स, उसके साथों साथ अगर आप इलियड वेव के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें टर्मिनल इम्पल्स या फिर चार्ट पैटर्न की भाषा में अगर बोलो तो दोस्तों यहाँ पर हमें राइजिंग वेज पैटर्न बनता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक राइजिंग वेज पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिलता है, जिसकी इनसाइड की 5 वेव कंप्लीट होकर जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है वो भी ब्रेक कर चुकी है। ये है वेव 1, 2, ये वेव 3, ये वेव 4 और ये अल्टीमेटली वेव 5। और यहाँ से जो डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ से क्लियरली ब्रेकडाउन होते हुए विटनेस होती है, जो स्टॉक के अंदर और भी डाउन साइड मोमेंटम्स पंप करेंगी। और दोस्तों, अगर यहाँ से स्टॉक बाउंस भी लेगा तो दोस्तों ये रेंज के अंदर ही ट्रेड करके फिर से डाउन साइड में भी आ सकता है और एक बड़ा डबल टॉप या फिर ट्रिपल टॉप भी बना सकता है। तो ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ पर दोस्तों स्टॉक के अंदर डाउन साइड मूवमेंट इंटेंसिफाई होगा। ये ओरली माना जाएगा अगर ये हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, जहाँ से ये सेलिंग स्टार्ट हुई, अगर ये जो रेंज है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ही दोस्तों यहाँ पर एक बाई साइड मोमेंटम इनिशिएट होंगी। अदरवाइज एवरी राइज विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एंड शॉर्ट सेलिंग। ये ऐसा ही व्यू रहेगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर टारगेट्स के डाउन साइड की। तो दोस्तों, ये जो डबल टॉप पैटर्न है उसकी जो नेकलाइन है वो समवेयर अराउंड 162 के आसपास है। और उसके बाद यहाँ पर जो टारगेट डाउन साइड में है वो 135 के आसपास का फर्स्ट टारगेट है। और दोस्तों, सेकंड टारगेट तकरीबन 125 के आसपास का है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। और दोस्तों, एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले थे। यही एरिया पे हमें अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू। यहाँ पर ही दोस्तों डबल टॉप पैटर्न भी ब्रेकडाउन होते हुए मिली और टर्मिनल इम्पल्स के थ्रू राइजिंग वेज पैटर्न भी डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। तो ये सारे ब्रेकडाउन के कारण ये एरिया
गया, जो अभी तक एक सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हुआ है और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर होता है तो हमें एक अपसाइड बाउंस देखने मिल सकती है। ये थी एनालिसिस फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।